हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो हमारा 14th पार्ट रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग BTST क्या होता है और STBT क्या होता है वो सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि BTST और STBT होता क्या है, कितने तरीके से लिया जाता है, फिर क्यों यूज़ करते हैं BTST STBT को, और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है। फिर हम लोग स्ट्रैटेजीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो BTST का सबसे पहले मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। BTST का फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुमारो, और STBT का फुल फॉर्म है सेल टुडे बाय टुमारो। जैसा नाम है वैसा ही काम है। अगर आप आज खरीद के कल बेच रहे हैं तो उसको BTST कहा जाएगा। जनरली BTST जो लेता है इंसान, वो पिछले दिन के 3:15 से 3:30, यानी जो लास्ट का 15 मिनट होता है सेशन, उसमें लेता है। अपना पोजीशन एक कुछ बनाता है कि अगले दिन के हिसाब से कि आपका अगर व्यू है कि नहीं, अगले दिन तो मेरा मार्केट गैप अप खुलने वाला है, तो वो जो मूव गैप अप में बढ़ेगा, मान लीजिए 50 पॉइंट का गैप अप जो हो रहा है, उसको कवर करने के लिए हम लोग BTST या फिर STBT लेते हैं। ठीक है, कितने तरीके का होता है। एक है हमारा नेकेड, जिसमें हम लोग रिस्क को अपना मैनेज नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आपका व्यू है कि गैप अप खुल रहा है तो आप सीधा सीधा एक नेकेड कॉल बाई कर लीजिएगा या फिर पुट को शॉर्ट कर लीजिएगा। यही दो काम करिएगा अगर आपका व्यू कल गैप अप का है तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका व्यू है कि नहीं कल गैप डाउन खुलेगा, तो आप क्या करिएगा, पुट को बाई कर लीजिएगा और कॉल को या फिर कॉल को शॉर्ट कर दीजिएगा। तो ये आपका रिस्क यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ। आप पूरा का पूरा प्रीमियम का रिस्क अपना ले रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा नेकेड BTST। और वही में अब अगर आप अपना रिस्क को मैनेज कर लीजिएगा किसी तरीके से, तो वो आपका हो जाएगा हेज्ड BTST। ठीक है, हेज्ड BTST का दिक्कत क्या होता है कि आपको इसमें प्रॉफिट नेकेड वाले से कम मिलता है, लेकिन रिस्क आपका मैनेज रहता है। तो एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोग क्यों यूज़ करते हैं BTST को। जैसा कि हम बताएं, जो भी हमारा मान लीजिए कन्विक्शन है कि गैप अप होने वाला है, तो उस मूव को कैप्चर करने के लिए हम लोग BTST यूज़ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में यूज़ नहीं होता है, आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई XYZ एक स्टॉक है, जिसका आपको पता है कि भाई कल तो ये बहुत अच्छा खुलने वाला है, क्योंकि कोई न्यूज़ आ रहा है, कोई फाइनेंशियल रिजल्ट उसका अच्छा आने वाला है। वैसा कुछ है तो आप आज मतलब पिछले दिन में ही अपना बाई करके रख सकते हैं, और अगला दिन जो गैप अप होगा, जो भी 3, 4, 5 जो भी परसेंटेज का प्रॉफिट बनेगा आपका, वो BTST आप लेके कैप्चर कर सकते हैं। और स्टॉक के ऑप्शंस में भी कर सकते हैं ये काम, और ऐसे आप स्टॉक को डिलीवरी में भी खरीद के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यों यूज़ करते हैं। ये तो बात हो गया। अब कब यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे एक आप कब यूज़ करते हैं, ये ऐसे हो सकता है कि जब आपका एक कोई व्यू हो, ठीक है, कि हाँ अभी मार्केट बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, हर दिन गैप अप हो रहा है, तो आप एक BTST हर दिन का प्लान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे टाइम पे यूज़ किया जाता है। या फिर कोई नीचे गिर रहा है मार्केट बहुत, एक कोई ऐसा महीना मान लीजिए, कोई ऐसा कुछ वीक मान लीजिए जिसमें मार्केट हर दिन ही गैप डाउन खुल रहा है, वैसे वैसे टाइम पे BTST आप ले सकते हैं, जो भी गैप अप या गैप डाउन का मूव हो रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इसमें काफ़ी रिस्क है। अब हम लोग थोड़ा रिस्क पे बात कर लेते हैं। रिस्क काफ़ी है। देखिए, आपके सामने पूरा का पूरा आपका लैपटॉप का स्क्रीन है, आप बैठ के 9:15 से लेके 3:30 बजे तक अपना ट्रेड ले रहे हैं, जो आपको सारा कुछ चार्ट सामने दिख रहा है, और तब आपको लग रहा है कि ये रिस्की काम है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आप जो भी पोजीशन लेके रात भर छोड़ रहे हैं, अब रात भर में क्या हो जाए, है ना, रात भर में क्या यूएस में क्या हो जाए, यूएस का मार्केट में क्या हो जाए, पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाए, कोई कुछ आ जाए, कुछ बुरा खबर आ जाए, या कोई अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा खबर आ जाए। अगर आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा खबर आ जाए, तो वो सब सारा जो भी रहता है, वो सारा का सारा रिस्क आपका BTST में आता है। अगर मार्केट खुल गया उसके बाद तो आपके हाथ में है कि आप ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप BTST लेके रखे हुए हैं तो आपको जो मार्केट का सेशन नहीं है ना, जो 3:30 बजे के बाद से 9:15 अगले दिन के सुबह तक में क्या हो जाएगा, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें आप अपना लॉस काट भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप 100 रुपया में कुछ खरीदे हों कॉल,
और ऐसा मार्केट गिरे कि वो 100 रुपया सीधा आपका 20 रुपीज़ हो जाए, 30 रुपीज़ हो जाए, है ना। तो वो सारा का सारा रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है। पर्सनल सजेशन है, BTST नहीं ही लेना चाहिए अपने कैपिटल पे। अगर आपका एक दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आप अपने प्रॉफिट पे BTST ले सकते हैं ताकि और प्रॉफिट जनरेट कर सकें, या फिर अगर लूज़ भी हो तो आपका कैपिटल ना जाए, आपका प्रॉफिट जाए, है ना। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। लोग ऐसे रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है BTST लेते हुए, अजीब अजीब स्ट्रैटेजी के बेसिक पे कि हर दिन मार्केट अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो हर दिन गैप अप का संभावना रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कह देते हैं कि 5 दिन में हम अगर कॉल का ख़रीद के रखेंगे तो 5 में से 3 दिन तो सही होगा ही, 2 दिन गलत होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से BTST लेना काफ़ी रिस्की काम है। ऑप्शन ट्रेडिंग ही रिस्की है, उसमें भी एक BTST और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ का बात कर लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग मतलब हेज्ड स्ट्रैटेजी ही रहेगा। नेकेड वाला तो आपको पता ही है, अगर आपका व्यू जो भी रहे, आप उधर साइड का कॉल या पुट अपना ख़रीद के रखिए, अगले दिन देखिए कैसा हो रहा है मार्केट, तो वो आप अपना देख सकते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजीज़ पे बात करने से पहले क्या क्या अफेक्ट करता है इंडियन मार्केट जब भी खुलता है, तो क्या क्या अफेक्ट करता है, उसके लिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे वॉच लिस्ट पे मेरे, और जो 2-3 पॉइंट ऐसे बहुत लोग के वॉच लिस्ट में ये चीज़ होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा डाउ जोन्स, ठीक है, कि पिछले दिन डाउ जोन्स कैसा रिएक्ट किया है। देखिए, हम मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहे हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा हमारा वर्ल्ड का मार्केट चल रहा होता है, वैसा ही हमारा इंडियन मार्केट भी ओपन होता है। कभी कभी बहुत एक्सेप्शन रहा है ये चीज़, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। तो आप डाउ जोन्स को फॉलो कर सकते हैं, SGX निफ्टी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो सिंगापुर में हमारा इंडियन कंपनीज जो भी परफॉर्म जैसा कर रहा है वो सब देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म किया है पिछले दिन, उस हिसाब से उसका ओपनिंग हमारे मार्केट में सुबह में होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे डॉलर इंडेक्स कैसा काम कर रहा है। अगर घटता है डॉलर इंडेक्स तो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे काम कर रहा है, सारा कुछ ये सब मेरे वॉच लिस्ट में रहता है। वो हम एक बार नज़र मार लेते हैं, उस हिसाब से हमको अंदाज़ा लग जाता है, या किसी को भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा मार्केट कैसा उस समय परफॉर्म करने वाला है, उस दिन कैसा खुलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये चीज़, अब डाउ जोन्स खुलता है रात के 8 बजे, है ना, और SGX निफ्टी भी रात ही में शायद खुलता है। उस हिसाब से आपको 3:30 बजे पता नहीं रहता है ना, कि 3:15 3:30 में पता नहीं रहता कि अगले दिन कैसा खुलेगा। तो ये पूरा का पूरा गैम्बल है BTST। आप कितना भी कह लीजिए कि इसमें स्ट्रैटेजी लगता है, ये हर दिन का प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ये गैम्बल होता है। आपका एक कन्विक्शन है कि हाँ कल खुलेगा मार्केट, आपका अगर खुल गया आपके साइड में तो बहुत फ़ायदा देगा, और नहीं खुलता है, अगर उल्टा चला जाता है तो आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट कर सकता है। तो थोड़ा सा आप इसमें BTST को ध्यान से ही लेके चलना चाहिए। मैं पर्सनली BTST कब लेता हूँ ये बता देता हूँ। कुछ एक आध ब्रेकआउट हुआ है, मान लीजिए एक बहुत दिन से निफ्टी चल रहा है एक जोन में, एक ब्रेकआउट, सडन ब्रेकआउट हुआ है, एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, तो उस दिन के हम 3:15 या 3:30 पे एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगला दिन भी गैप अप करे। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत दिन तक सस्टेन किया है ना मार्केट, और उसके बाद जैसे ही एक अच्छा मूव आया, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गैप अप ही खुल रहा है। देखिए यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी वाइज उस समय आपका ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ दिन आपको प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाए। पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता है BTST लेने का, और हम कभी ट्राई भी नहीं करते हैं BTST के लिए। अब स्ट्रैटेजीज़ पे बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी सिंपल रहने वाली है। हम लोग हेज्ड एक BTST का स्ट्रैटेजी लेने वाले हैं। देखिए, निफ्टी जनरली हमारा जो होता है वो मैक्स टू मैक्स, देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम इसका खुला था, ये हमारा खुला है अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर, है ना। तो ऐसा हम सेफ साइड के लिए बोल सकते हैं कि 150 पॉइंट का गैप डाउन और 150 पॉइंट का गैप अप तो बहुत रेयर होता है ना। तो आप 10 में से 8 से 9 बार इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल सा चीज़ है, पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे। हम लोग एक स्ट्रैडल बना सकते हैं। स्ट्रैडल कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए निफ्टी अगर हमारा 17,000
828 पे अभी चल रहा है, तो प्लस में 150, यानी कि इसको पहले एक स्ट्राइक प्राइस पे ले आते हैं तो 17,850 हो गया, प्लस में 150 हो जाएगा 18,000, ठीक है 18,000, और माइनस में 150 हो जाएगा 17,700। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि 18,000 का कॉल बेच सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यू है कि इससे तो नीचे ही रहेगा, है ना। और आप एक काम कर सकते हैं कि 17,700 का पुट बेच सकते हैं कि इससे तो ऊपर ही रहेगा। सिंपल सा चीज़ है। आप एक अगर ऐसा स्ट्रैडल बना लीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें BTST में पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट इसी रेंज के बीच में खुलेगा तो आपको क्या चीज़ का फ़ायदा होगा? आपको टाइम डिके का फ़ायदा होगा। टाइम डिके आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आपको टाइम डिके का फ़ायदा मिलेगा और एक अच्छा हम लोग को रेगुलर बेसिस पे पैसा बन सकता है, ठीक है। ये तो बात रहा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं टाइम डिके का आपको फ़ायदा मिलता है, बहुत ही मिनिमल रहता है, क्योंकि जो टाइम डिके होता है वो सबसे ज़्यादा कटता है थर्सडे के मिड सेशन में, यानी जो हमारा एक्सपायरी होता है 12 बजे जब टाइम हो जाता है उसके बाद बहुत तेज़ टाइम डिके का आपको फ़ायदा मिलता है। ऐसे रेगुलर बेसिस पे उतना तेज़ टाइम डिके नहीं होता है। तो आप एक ये हम लोग हेज्ड स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं BTST का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सारा कुछ रिस्क वगैरह, स्ट्रैटेजीज़ क्या कब यूज़ करना चाहिए, कितने तरह के BTST होते हैं, सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।